27,000 रुपए की धोखाधड़ी कर रफू चक्कर होने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में बताया जा रहा है। ये गिरोह अंतर्राज्यीय है। मुंबई, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिंगरौली जैसे कई राज्यों में इनके तार जुड़े हुए हैं। राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में इनकी FIR दर्ज होना पाया गया है। मेहर पुलिस द्वारा इनकी तस्दीक भी की गई है। मामला थाना सलीमीनाबाद अंतर्गत ग्राम तिराही, गांव छीता पहाड़ी के राम स्वरूप पिता रोहिणी प्रसाद कुशवाहा द्वारा दिनांक 21 सितंबर 2021 को सलीमीनाबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ATM से पैसे निकालने गए हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उनके पैसे नहीं निकल रहे थे। तभी ATM के अंदर 3 अज्ञात लोगों के द्वारा धक्का मुक्की कर बातों में उलझाकर प्रार्थी के ATM को बदल दिया और उसे दूसरा ATM दे दिया। थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि टीम ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी की और एक स्कॉर्पियो, 18 ATM, 20,000 नगद सहित बिना खुरई से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उदय राज पिता रामस्वरूप चौधरी निवासी आजमगढ़, विजेंद्र पिता इंद्रजीत चौधरी आजमगढ़, सूरज पिता सुभाष केवट जौनपुर, वीरेंद्र पिता मक्यूराम निवासी जौनपुर द्वारा उत्तर प्रदेश सोनभद्र से 84,000, मऊ उत्तर प्रदेश से 10,000, मध्य प्रदेश सिंगरौली से 24,000 धोखाधड़ी कर मेहर से 10,000 धोखाधड़ी कर निकाले गए। आरोपियों के खिलाफ धारा 392, 342, 394, 411, 307, 419, 420, 406 भारतीय दंड विधान 66 IT एक्ट के तहत आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। सर, धोखाधड़ी का खुलासा किया गया, वो कैसे सफलता पुलिस को? दिनांक 21/9/2021 को तिहारी गांव के राम स्वरूप कुशवाहा के साथ धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें उनका ATM एक्सचेंज करके उनके साथ उनके खाते से 27,000 रुपये निकाल लिए गए, जिस पर लगभग 50 से ज्यादा CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया और जो संदेहियों की पहचान की गई और जिनको फॉलो करके सलीमीनाबाद के पुलिस बल के द्वारा उनको अभिरक्षा में लिया गया है, जिनके पास से करीब 1.5 दर्जन ATM मिले हैं और प्रार्थी के साथ जो ठगी करके राशि निकाली गई थी वो जब्त की गई है और एक 4 पहिया स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इनको पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया? इनको सागर जिले से अभिरक्षा में लिया गया। श्यामपुर तहसील अंतर्गत ग्राम मेंडोरा आंगनवाड़ी की छत क्षतिग्रस्त है। पानी टपक रहा है, कभी भी छत गिर सकती है। आंगनवाड़ी के बच्चों को अन्य जगह पर बैठाया जा रहा है। आंगनवाड़ी में पानी भरा हुआ है, इसके बाद भी पीने के पानी के नल जल योजना के अंतर्गत पीने के पानी के लिए नल के कनेक्शन ठेकेदार द्वारा मना किया गया था। चरनाल सेक्टर की सुपरवाइजर मैडम खान से चर्चा की तो बताया कि हमने बच्चों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था कर दी है और इसकी सूचना जिला परियोजना अधिकारी को कर दी गई है। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत सातनवाड़ी द्वारा आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कराया गया है। आजादी के बाद से अब तक ग्राम पंचायतों के लिए न जाने कितना रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन पन्ना जिले के चीमट ग्राम के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। न गांव तक जाने के लिए सड़क है, न स्कूल, न पानी, न बिजली है। हालत इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में तो चीमट ग्राम जाने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इतनी तकलीफ है कि अगर ग्रामवासी बीमार पड़ जाएं तो वहां तक कोई साधन नहीं जाता। इन गरीब आदिवासियों की परेशानी को लेकर जिला कलेक्टर अब्दुल रमजान चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इसलिए आए हैं कि न हमारे पास लाइट है, न रोड है और न हमारे पास कोई सुविधाएं हैं, न स्कूल है। तो अब हमारे बच्चे लोग कहाँ जाए? लाइट नकाय में पढ़े। क्या चाहती तो हम चाहते हैं कि बने व्यवस्था बने। क्या नाम है? क्या नाम है? शीलाबाई। आदिवासी को 500 आदिवासी है। आजादी के 75 साल भी कलेक्टर के नाक के नीचे गांव हैं, यहीं पे मंत्री जी बैठते हैं, यहीं पे सांसद जी हैं और इसके बाद भी यहाँ रोड नहीं है, नाली नहीं है, स्कूल नहीं है। और इसी संबंध में हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और अगर ये जल्दी इसमें 15 दिन के अंदर कोई कार्यवाही और कलेक्टर महोदय निर्णय नहीं लेते तो इसमें उग्र प्रदर्शन होगा, जिसकी जवाबदारी जिला कलेक्टर की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। और हम जो है गरीब इतना परेशान हैं, इनको बीमारियां हो रही हैं, डेंगू काट रहे हैं, बरसात में इनके पास रोड नहीं है, पैदल चलते हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, नरक की जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है, वो प्रशासक है, यहाँ के जिले के मुखिया हैं,
कि ये इसमें ध्यान दें, गरीब आदिवासियों के लिए और रोड और बिजली जल्दी कराने का कष्ट करें। क्या नाम है आपका? अब्दुल रमजान चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर मध्य प्रदेश के निर्देशन पर भाजपा मंडल सुसनेर के भाजपा ग्राम केंद्र मालनवासा के बूथ सारसी में शनिवार को भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होकर कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक की और पंडित जी के विचारों और समर्पण से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और संगठन की सेवा ही समर्पण के भाव के कार्यों की चर्चा की। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह काबल थे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सूर्यवंशी खेराना थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच बालू सिंह सिसोदिया ने की। इस अवसर पर बैठक में राम सिंह, भुवान सिंह, पीरू सिंह, बापूलाल, ईश्वर सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। आज ग्राम पंचायत उपरारा के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जाकर बच्चों के साथ हिंदी दिवस पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें बच्चों से हिंदी कविता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई और बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार हिंदी कविता का वाचन किया। साथ में विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका सीमा वर्मा और समस्त स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। मौसमी बीमारियों से आमजन सतर्क रहकर मलेरिया डेंगू से बचाव के उपाय करें। मनासा तहसील मलेरिया निरीक्षक राजेंद्र सिंह मुतोडिया ने बताया कि अभी बारिश के मौसम में एडीज मच्छर काटने से डेंगू और एनोफेलिस मच्छर से काटने से मलेरिया जैसी बीमारी होती है। ऐसे में आमजन इसके बचाव को लेकर ये उपाय करें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। घर के आसपास बारिश के पानी से भरे गड्ढों को भर दें। घर और आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। आदि उपाय और सावधानी से इससे बचा जा सकता है। कूलर और फ्रीज में से भरा पानी निकालें। इसके लक्षण सर्दी, कंपन, तेज बुखार, सरदर्द, थकावट आना मुख्य है। वहीं बुखार आने पर तुरंत खून की जांच कराएं। मलेरिया विभाग भी शहर और गांव में इसके बचाव के लिए दवाई का छिड़काव और फॉगिंग मशीन से नगर और गांव में धुआं करके मच्छरों की रोकथाम कर रहा है। अकस्मात तेज सिर दर्द, बुखार आना पहला लक्षण। मांसपेशियां तथा जोड़ों में दर्द होना है। तीसरा लक्षण आंखों के पीछे दर्द होना, जो कि आंखों को घुमाने से बढ़ता है, दर्द बढ़ता है। और जी मचलाना, उल्टी होना। गंभीर मामलों में नाक, मुंह, मसूड़ों से खून आना अथवा त्वचा पर ततक्के उड़ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो डेंगू मच्छर है, ये बारिश के दिनों में भी पनपते हैं कि अन्य दिनों में भी पनपते हैं? वो साफ पानी में रहता है, कभी भी पनप सकता है। तो आम जनता को क्या उपाय करना चाहिए ताकि डेंगू मच्छरों से? घरों में साफ पानी ज़्यादा देर का इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे घरों में ज़्यादा देर का पानी का स्टॉक न करें। घरों के आसपास जो घरों में पानी पीने का या नहाने का कहीं बरतते हैं, उसको अच्छे कपड़े से ढक के रखें तो मच्छर उसमें अंडा न दे सके। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग क्या क्या दवाई छिड़काव? ये स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाता है। केवल आपको समझाने की जागरूक करता है कि आपको घर में हमेशा डेंगू वाला मच्छर घर के अंदर ही रहता है, घर से बाहर नहीं रहता है। साफ पानी में रहता है। कुंडों में जैसे अपने वो रहती है गायों की, सीमेंट के कुंडे नाम लगा रखते हैं, गाँव लोग रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो मच्छर होते हैं, मलेरिया के मच्छर और डेंगू के मच्छर अलग अलग होते हैं कि एक ही मच्छर? अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या बीमारी के क्या लक्षण है तो आम जनता सावधानी रखें? जैसे बताया, आकाश में तेज सिर दर्द, बुखार आना, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द होना है, आँखों के पीछे दर्द होना, जो कि आँखों को घुमाने से और दर्द बढ़ता है, और जी मचलाना, उल्टी होना। ये गंभीर मामलों में नाक और मुंह से खून आना, मसूड़ों में खून आना। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी धरना दिया गया। पार्टी द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। काफी समय धरना देने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया गया है कि 20 अगस्त 2021 को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 19 विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें देश के आमजन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और
और मुद्दों को लेकर व्यापक धरना विरोध प्रदर्शन करने पर सहमति बनी। इसी तारतम्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार दिनांक 25 सितंबर 2021 को समूचे मध्य प्रदेश में भी जिला स्तर पर धरना विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदेश में निम्न मांगों को लेकर धरना विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कोविड के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को तत्काल पर्याप्त मुआवजा, कांग्रेस की न्याय योजना लागू कर सभी परिवारों को 7,500 रुपए महीना दिया जाए, तीनों काले कृषि कानून तत्काल वापस लिए जाएं। ये जो आज आप लोगों ने जो आवेदन दिया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश थे कि जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के विरोध में आज सारे जिला मुख्यालयों पर जहाँ कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष है, ऐसे करीब 90 स्थानों पर आज ज्ञापन दिया गया कार्यक्रम कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। यहाँ पर भी हमने ज्ञापन दिया है कि महंगाई कम करें, पेगासिस जासूसी मामले के ऊपर, जो न्याय योजना है उसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, तो बेरोजगार लोगों के लिए ऐसे 9-10 मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हमने ज्ञापन दिया है। और कोविड के मरीजों को जिनकी मौत हुई है उन्हें मुआवजा देने के लिए जो कांग्रेस की मांग है उसके ऊपर कि अगर इनके पास कोई लिस्ट नहीं है कोविड से मरने वालों की, तो हमारा ये अनुरोध है कि कोविड के दौरान जो भी मौत हुई चाहे जिस भी कारण से हुई तो सबको जो है 4.5 लाख 5 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट की भी यही मांग है। इसके पहले भी आंदोलन हुए हैं महंगाई को लेकर, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, किसी प्रकार का निर्णय निकला, क्या कारण? देखो यार, हम विरोधी दल के लोग हैं, हम लोग जो है अपनी बात उनके पास तक पहुंचाते हैं, उन्हें सुनना नहीं सुनना वो उनकी बात। वो तो पहले ही दिन जैसे अपन भ्रम में है, वो तो पहले दिन ये कह के आया था कि जिस दिन हम सब बेच देंगे तो झूला उठा के चल देंगे, तो वो तो झूला उठा के जाना ही है उसको, लेकिन अपन की समझ में नहीं आ रही है, अपन समझ जाए तो अच्छी बात है। दादा, अपने यहाँ डेंगू के मरीज दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे ज़्यादा काम? आज हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता रामनगर के एक रामदास अहरवाल है, उनका बच्चा केवल इसलिए मर गया कि ऑक्सीजन के केवल 21 पॉइंट थे, और वो बच्चा जो है पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन पे था, उसको हटा दिया और दूसरे लोगों को जिनकी सिफारिश थी उन्हें ऑक्सीजन दे दी। उसके कारण उस बच्चे की मौत हुई, बहुत छोटा बच्चा। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑक्सीजन प्लांट का श्रेय ले रहे हैं, उसमें केवल ऑक्सीजन प्लांट में केवल 21 पॉइंट है, और 21 पॉइंट इतने अपर्याप्त हैं। ये 300 बिस्तर की बात कर रहे हैं, अच्छा होता कि ऑक्सीजन के पॉइंट बढ़ा देते। अपने पास बिस्तर तो बहुत है, 200 बिस्तर तो अर्जेंसी के ही बना के चलेंगे। ठीक है। शनिवार को शामगढ़ तहसील के बोरखेड़ी रेडका गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम प्रभारी कृष्णकांत तिवारी के मुख्य आतिथ्य में पंडित दीनदयाल जी की 105वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और कार्यक्रम प्रभारी कृष्णकांत तिवारी का पुष्पमाला से स्वागत किया गया, जिसके बाद कृष्णकांत तिवारी द्वारा दीनदयाल के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण मीणा, तूफान सिंह सिसोदिया, मोहन बैरागी, बगदीराम मीणा, मांगीलाल मीणा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या गया बोरखेड़ी रेडका में? आज पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ का प्रभारी बना के भेजा बोरखेड़ी रेडका गांव में। आज दीनदयाल जी उपाध्याय की 105वीं जयंती थी, तो देश के अंदर जो योजनाएं चल रही है और जो इनका जन्म आज 105वीं जयंती थी, इनका जन्म जो है 1916 में मथुरा के पास हुआ था, 25 किलोमीटर दूर, और इनका जो है देहावसान देवलोक गमन 1968 में हुआ था। और इनकी जो एकात्मक मानवतावाद की जो थी कि समाज के अंदर जो दबे पिछड़े हैं, सबसे आखिरी पंक्ति में जो है गरीब व्यक्ति, उसकी सेवा करो और उसको आगे बढ़ाओ, मजबूत करो, तभी देश मजबूत बनेगा। क्या नाम आपका? कृष्णकांत तिवारी, शामगढ़। क्या पद है आपका? मैं अभी जो है मंडल का कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और पहले मैं नगर भाजपा अध्यक्ष और नगर भाजपा महामंत्री और नगर भाजपा उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। तो मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के जो मुझे कार्यक्रम का मंडल अध्यक्ष जी ने प्रभारी बनाया है बोरखेड़ी रेडका गांव के लिए, मैं कृष्णकांत तिवारी, शामगढ़, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ। 1990 में मैंने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर माननीय जगदीश जी देवड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आज तक पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। विगत कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव से काम करता आ रहा हूँ। आज मुझे पार्टी ने जो दायित्व दिया है, हमारे इस देश के महान सपूत आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिनका
बांद्री थाना अंतर्गत पुलिस मुखबिर की सूचना मिलने पर एक सफेद रंग की इको जिसमें अवैध रूप से अधिक मात्रा में बांद्री नेशनल हाईवे 44 के होते हुए ग्राम पिरडुआ की तरफ जा रही थी। थाना प्रभारी बांद्री के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित करके मुखबिर द्वारा बताई गई गाड़ी का इंतजार किया गया, जो कुछ समय बाद नेशनल हाईवे NH 44 पिरडुआ रोड की तरफ मुड़ रही थी। तभी चेकिंग के दौरान इको कार गाड़ी की ड्राइवर वाली पीछे की सीट पर 24 पेटी देसी मसाला शराब जब्त की। शराब माफिया में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल यादव उम्र 30 वर्ष, हलकाई पटेल उम्र 35 वर्ष, पिता गुलाब पटेल। शराब की कीमत 1,32,000 रूपये बताई गई है, जिसमें दोनों आरोपियों को उक्त कार्यवाही पर न्यायालय में पेश किया गया है। हम आपको बता दें, वहीं बांद्री पुलिस थाना प्रभारी और बांद्री पुलिस के नेतृत्व में बीते दिनों में 2 अंधे कत्ल के खुलासे हुए थे। वहीं शराब माफिया पर लगातार कार्यवाही भी जारी है, जहां अपराधी तो दहशत में हैं और आम लोग खुश नजर दिख रहे हैं। फिर से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी बांद्री होते हुए पिरडुआ तरफ अवैध शराब अधिक मात्रा में लेके जाने वाली है। जो मुखबिर द्वारा बताई गई संदेह गाड़ी की पाली तिगड्डा पर पिरडुआ रोड पर घेराबंदी की गई। जो कुछ समय बाद संदेह गाड़ी आई, जिसको रोक करके चेक किया, जिसमें कुल 24 पेटी देसी मसाला शराब मिली है। साथ में 2 आरोपी थे, जिनको मौके पर गिरफ्तार किया गया है। शराब की जब्ती कर प्रकरण 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है। 24 पेटी में सर कितने पाव शराब? उसमें कुल 1200 पाव शराब के थे, जो 216 लीटर कुल शराब थी, जिसकी कीमत करीबन 1,32,000 है और गाड़ी की कीमत करीबन 5 लाख है। गाड़ी की राजसात की कार्रवाई प्रत्यक्ष से की जा रही है। जैसे ही होती है आपको अवगत करा दिया जाए। इससे पहले भी सर आपने यहाँ पदस्थिति के दौरान कई अवैध शराब के प्रकरण बनाए हैं। हाँ, इससे पहले भी कई लोगों पर प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। बाकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध शराब का कारोबार करेगा जो गांव देहात में माहौल खराब करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। तो सर इससे ऐसा माना जाए कि यहाँ पे मतलब अवैध शराब ज़्यादा मात्रा में बिक्री हो रही है क्षेत्र में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अपने आर्थिक फायदे के लिए बाहर से ला करके शराब बेचते हैं, तो उन पर सतत रूप से पुलिस कार्रवाई कर रही है। थैंक यू। मध्य प्रदेश सहित आगर जिले में छा सकता है अंधेरा। आपको बता दें कि आज आगर मालवा बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने अधीक्षण यंत्री और कलेक्टर के नाम 27 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने उनकी मांगे नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अवगत कराया था और ऊर्जा मंत्री ने इन कर्मचारियों को 1 महीने के समय के अंदर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऊर्जा मंत्री के द्वारा दिया गया समय की अवधि समाप्त हो चुकी है, जिससे बिजली कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और 27 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कही और हड़ताल करने की सूचना देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने में जितेंद्र सिंह गुर्जर, दिनेश सिसोदिया, कैलाश यादव, विनोद बोड़ाना, हरिनारायण चौहान, सिद्धार्थ माली, मोहन बोड़ाना और अन्य बिजली कर्मचारी उपस्थित रहे। रतलाम जिले के मेलूखेड़ी गांव और क्षेत्र में भारी बारिश और लगातार हो रही बारिश से अब किसान परेशान हो रहे हैं। फसलें पूरी तरह पककर तैयार हैं और कटाई की स्थिति में हैं, लेकिन बारिश लगातार किसानों की चिंता बढ़ा रही है, जिससे किसानों को फसलें समेटने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में किसान किस तरीके से सोयाबीन की फसल को निकालने में जद्दोजहद कर रहे हैं। चारों तरफ से पाल को पकड़कर बारिश से फसल को बचाने के तमाम प्रयास कर रहे हैं और गिरती बारिश में सोयाबीन को निकालने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश किसानों के लिए कहर बनकर बरस रही है और प्रकृति द्वारा किसानों के मुंह आया निवाला छीना जा रहा है।